Hi guys, so today we'll do future tense, but before that let's just quickly do word of the day, and a word of the day is guile. Guile is basically चतुरता. अब एग्जाम्स के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एग्जाम्स में लिखा होता है वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग. सो ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है. जैसे अगर मैं हिंदी बोलूँ तो चतुर और चालाक, या समझदार और चालाक. चालाक वर्ड बोलते ही थोड़ा सा नेगेटिव समझ में आता है कि लोमड़ी चालाक होती है, कि अपने फ़ायदे के लिए दिमाग लगाती है और दूसरों का बेवकूफ़ भी बनाती है. बट इट डज़ नॉट मैटर इन इंग्लिश और इन एग्जाम्स. तो गाइल इज़ अगेन अ नेगेटिव मीनिंग, और इसका जो सिनोनियम है वो है कनिंग. कनिंग एंड गाइल मीन्स चतुर या चालाक इन अ नेगेटिव वे. सो सिनोनियम हो गया गाइल का कनिंग. तो इसका एंटोनियम या इसका उल्टा वर्ड क्या होगा? इसका उल्टा वर्ड बहुत सारा हो सकता है. ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है. ऑनेस्टी कैन बी द एंटोनियम ऑफ गाइल. सो गाइल का सिनोनियम इज कनिंग एंड एंटोनियम इज ऑनेस्ट या ऑनेस्टी. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे एग्जाम्स में हेडिंग्स में लिखा होता है मार्क द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, ठीक है. तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको मीनिंग पता होना चाहिए. सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे. द वर्ड ऑफ द डे इज गाइल. ये नाउन की तरह यूज होगा, इसको आप वर्ब की तरह यूज मत कर लीजिएगा अगर आप इसको आप बोलने में लेना चाहते हैं तो, ठीक है. तो ही हैज़ गाइल इस तरह से यूज होगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में आपको दिया था. राइट, ही विल फिनिश द क्वेश्चन इफ आई डैश द टॉपिक. अब मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं. बस द पॉइंट इज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2 विल नहीं आ सकते अगर कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं तो. सो अब क्योंकि यहाँ पे एक विल लिखा हुआ है, मैं इन 4 ऑप्शंस पे आता हूँ. 2 विल पॉसिबल नहीं है या 2 फ्यूचर टेंस पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला सही. अब ये इसलिए भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में 2 फ्यूचर टेंसेज आते हैं. अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो मैं वो क्वेश्चन ख़त्म कर लेगा अगर मैं उसे समझाऊंगा. राइट, तो देयर आर 2 फ्यूचर टेंसेज बट इन इंग्लिश वी कैन नॉट यूज 2 विल्स. तो यहाँ पे आएगा एक्सप्लेन. अब जितने लोगों को हिंदी में याद रखना है, यू विल हैव टू रिमेंबर इट कि हिंदी इसका चेंज हो जाता है. तो मुझे रूल क्या याद रखना है कि 2 विल साथ में नहीं आ सकते. राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ टुडे वी विल फिनिश फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट. एंड आज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे विल, वुड और शैल में भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़े. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट. So let's quickly talk about both the terms. This is future continuous and this is future perfect. एक का हेल्पिंग वर्ब है will be और एक का हेल्पिंग वर्ब है will have. इसमें हमें ज़्यादा रूल्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूल्स इसके will वाले ही होते हैं. राइट, सो केवल मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जब हम WH क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे को ध्यान रखना है WH क्वेश्चन का रूल क्या है. WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो उसे क्वेश्चन माना जाएगा. WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो उसे सेंटेंस माना जाएगा. तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं व्हाट विल बी यू डूइंग, तो ये बहुत कॉमन सी एरर है. अब व्हाट के साथ विल है, ये क्वेश्चन है, मगर हमें क्या समझना है कि विल बी और विल हैव अगर क्वेश्चन की तरह यूज हुए तो ब्रेक हो जाते हैं, ये साथ में नहीं आ सकते. हमारे को यू यहाँ लिखना पड़ेगा. तो हमारा करेक्ट वर्जन क्या होता है, व्हाट will you be doing. Now this is a question, so this is one error that comes in exams, that will be साथ में आ जाएगा या will have साथ में आ जाएगा. For example, what will have you done. तो इसको फिर से हम गलत कर देंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे what will you have done. Now this is the right question. हाँ, अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो will be और will have साथ में आ सकते हैं. सेंटेंस का मतलब क्या होता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. तो इसके बाद एक बार हम सेंटेंस वाले सेंटेंसेस लिख देते हैं. What you will be doing. So ये सेंटेंस हो गया और ये क्वेश्चन हो गया. दिस इज अ सेंटेंस एंड दिस इज अ क्वेश्चन. सेम चीज यहाँ पे व्हाट विल हैव यू डन की जगह हमें लिखना पड़ेगा व्हाट यू विल हैव done. So now this has become a sentence
and this is a question, right? So this is the only thing I need to remember. अब इसके पहले अगर वो लिख देता है I don't know what will you have done, तो वो गलत हो जाएगा. Now this is wrong. इसकी जगह मैं यहाँ पे मूव करूँगा, right? So this is all about future tense. अब जो सबसे important part है future में, the difference between will, would and shall. Let's just quickly talk about that. तो इसमें हम एक वर्ड और लिख लेते हैं, that is should. तो इन चारों का जब क्वेश्चन आता है, ये चार ऑप्शंस होते हैं एंड द क्वेश्चन इज नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स. सो मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, विल यू स्टडी, वुड यू स्टडी, अगेन विल का पास वुड होता है, मैं उस बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ उस बारे में, क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही नहीं है. विल का पास वुड होता है, ये हमें बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और मोडाल्स में, राइट. सो राइट नाउ टेंसेज में जब मैं फ्यूचर में वुड यूज करता हूँ तो विल और वुड में डिफरेंस क्या होता है. विल यू स्टडी इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल क्वेश्चन, whereas would you study is considered to be a request. तो अब जैसे अगर मैं किसी भी सिचुएशन में जाऊं, अगर मम्मी आपको डांट रही हैं तो वो बोलेंगे विल यू स्टडी, राइट. वेरएज अगर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं तो बोलेंगे वुड यू स्टडी. तो अगर आप किसी से 200 रुपये मांग रहे हैं या अपने दोस्त से बाइक मांग रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप विल यू नहीं बोल के वुड यू बोलेंगे. अगर आपको विल और वुड में से कुछ बोलने का मन है तो मे कैन वगैरह तो आ सकता है, बट एग्जामिनर जो ऑप्शन देगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सो विल और वुड में से हम वुड बोल सकते हैं, क्योंकि वुड यू स्टडी इज मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट. यार 100 रुपये देगा क्या, तो 100 रुपये देगा क्या इज वुड. और क्वेश्चन आप पूछोगे तो आप पैसे मांगने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, राइट. सो ये वहाँ पे मेरे को हिंट्स मिलेंगी कि अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन की तरह है तो मैं विल लिखूंगा, और वो सेंटेंस रिक्वेस्ट की तरह है तो मैं वुड लिखूंगा. इसके बाद आते हैं शैल. अब शैल के साथ नॉर्मली मैं आए आएगा. शैल आई कम and should I come. तो अब जब मैं shall I come और should I come बोलता हूं तो दोनों में फर्क क्या है. shall I come is more of a offer. आप सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं कि मैं भी चलूं क्या. वो कहीं जा रहा है, अकेले जा रहा है, आपने उसको ऑफर दिया मैं भी चलूं क्या, दैट इज shall I come. एंड should I come में आप उससे सलाह मांग रहे हो, यार मुझको जाना चाहिए क्या, मुझको आना चाहिए क्या, तू क्या कहता है. तो जब आप सामने वाले से पूछ रहे हैं तो आप शुड पूछते हैं, और जब आप सामने वाले को हेल्प कर रहे हैं तो आप शैल करते हैं. तो शैल होता है जब आप हेल्प को ऑफर करते हैं, और शुड होता है जब आप एडवाइस मांगते हैं. अब नाउ इट डिपेंड्स एग्जामिनर ने किस तरीके का सेंटेंस दिया है. अब आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा. अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल ये लाइक लाइफ टाइम सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि यू लाइक अ गर्ल और अ बॉय, आपको कोई लड़का या लड़की पसंद है और आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं यार उससे बात करूं क्या. तो आप क्या चाह रहे हैं, आप अपने सामने अपने दोस्त की सलाह मांग रहे हैं कि यार उससे बात करने जाऊं क्या. तो आपका दोस्त जो भी कहेगा या कहेगी तो आप उससे क्या पूछेंगे, शुड आई टॉक, क्या मैं बात करूं, राइट. और आप अपने पिछले 1 महीने से अपने दोस्त को परेशान कर रहे हैं पूछ के बात करूं क्या, और वो 1 महीने से आपको समझा रहा है, तो वो परेशान होकर क्या बोलेगा, अरे भाई मैं कर लूँ क्या तेरी जगह बात, शैल आई टॉक. मतलब वो आपको ऑफर कर रहा है हेल्प कि अब मैं आपकी जगह बात करने चला जाऊँ क्या, आपसे तो हो नहीं रही है, राइट. सो शैल इज मोर ऑफ एन ऑफर एंड शुड इज मोर ऑफ एन एडवाइस. सो ये एग्जामिनर रियल टाइप सिचुएशंस देगा, उससे ही हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि शैल आना है या शुड आना है. सो दिस इज टेक्निकली ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब हमारे केवल 3 टेंसेज और बचे हैं. सो वील क्विकली फिनिश टेंसेज इन अ फ्यू क्लासेस एंड देन वील स्टार्ट विद अदर टॉपिक्स एज यू गाइज आर कंटिन्यूअसली आस्किंग फॉर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑल. तो एक बार हम ये खत्म करके टेंसेज, देन वील स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. सी यू गाइज देन. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.